ना दोस्तों ना, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेविस हेड भाई ने जो ये उँगली का इशारा किया है, तो हम ट्रेविस हेड साहब से पूछना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़? ये आप क्या कर रहे हो? किस तरीके का ये इशारा कर रहे हो? आपने इंडिया के साथ-साथ पूरी दुनिया को कन्फ्यूज़न में डाल दिया है। क्योंकि ये इशारा जो दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेविस हेड का, ये इंडिया और पाकिस्तान में तो इसके बहुत खतरनाक मतलब होते हैं। मतलब दोस्तों इट इज़ टू मच डिफरेंट। आई मीन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी भी किसी भी खिलाड़ी ने इस तरीके की सेलिब्रेशन नहीं की। ऑल्दो कि इंडिया मैच हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट कर दिया है। सेलिब्रेशन इंडिया या पाकिस्तान में अगर इस तरीके की सेलिब्रेशन हो, तो एक टाइम पे समझ में आ सकता है क्योंकि हमारे यहाँ ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन आपने ये कहाँ से सीखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी दुनिया को आपने कन्फ्यूज़्ड कर दिया है भैया। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन अवाम जो है वो अपने क्रिकेट से बड़ा लगाव रखती है और इंडिया मैच हारा ऑस्ट्रेलिया से, एक तो ये दुःख। दूसरा जो आपने ये इशारा करा है इससे पूरे इंडिया में आपने आग लगा दी है। जो इंडियन न्यूज़ एंकर हैं उनकी तरफ से भी एग्रेसिव रिएक्शन आ रहे हैं। एक्चुअल में वो ये जानना चाहते हैं कि आप साबित क्या करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं स्पेशली आपको किसी ने बताया हो कि अगर आपने इंडिया से रिवेंज करना है तो इस तरीके का इशारा करें, जो कि इंडिया को बहुत बुरा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान गरमा-गरमी चल रही है। डब्ल्यूटीसी का मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दौरान जो चल रहा था बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी दोनों तरफ, देखने में मज़ा भी आ रहा था। सैम करैट्स के बारे में अगर हम थोड़ी-सी हिस्ट्री रिपीट करें तो ये चर्चा हुआ था सैम करैट्स से। जो सैम करैट्स ने अपनी बुमराह को जो इन्होंने डिफीट किया था, अपनी बैटिंग से बुमराह को जो उन्होंने छक्के-चौके मारे थे, उसके बाद से ये ट्रोलिंग वाला सिलसिला शुरू हुआ और जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया। एट द एंड इंडिया जो है वो टीम से बाहर हो गया है, इस डब्ल्यूटीसी मैच से बाहर हो गया है। बट अभी जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है वो इंडिया के मैच हारने की नहीं, बल्कि इंडिया को जो इन्होंने टेररिस्ट हेड ने फिंगर जो दिखाई है इसके ऊपर मसले मसाइल चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ इस लैंग्वेज का मतलब तो भैया बहुत खतरनाक होता है। पैट कमिंस से सवाल किया गया मीडिया की जानिब से कि बेसिकली ये ट्रेविस हेड जो है ये क्या साबित करना चाह रहे थे इस फिंगर को दिखा के। तो दोस्तों ट्रेविस हेड की जानिब से जो ये फिंगर दिखाई गई है और जो पैट कमिंस ने जवाब दिया है उसमें इन्होंने इसको बिल्कुल ही सीरियस लेके नहीं, बल्कि एक फ़नी वे में बताया कि मतलब ये उनकी फिंगर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट थी जिसकी वजह से उन्होंने उसको होल के अंदर डाला। तो ये उनकी तरफ से कहना था पैट कमिंस की तरफ से, जस्ट फॉर सेलिब्रेशन, नॉट इसके पीछे वो मसला नहीं है या वो सोच नहीं है जो हमारी इंडियंस और पाकिस्तानी अवाम की जा रही है। ये तो भला ट्रेविस हेड ये बेहतर जानते हैं कि वो ये साबित क्या करना चाहते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, बड़े से बड़े मैचेस जीते हैं, लेकिन इस तरह की सेलिब्रेशन कभी नहीं की गई ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। बट इंडियन अवाम्स और इंडिया मीडिया जब तक ये चैन से नहीं बैठेगा, जब तक ये ट्रेविस हेड खुद नहीं बता देते कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है जो इन्होंने इंडिया को अपनी सेलिब्रेशन करते हुए दिखाया। तो ट्रेविस हेड को उसको बताना पड़ेगा कि भैया ये इन्होंने क्या सोच के उन्होंने ये फिंगर दिखाई है, किस तरीके की सेलिब्रेशन वो करना चाहते थे और इसके पीछे मतलब क्या था। इसके पीछे बहुत बड़ा बवेरा भी हो सकता है दोस्तों, अगर कुछ नेगेटिव मीन नज़र आते हैं, कोई मतलब निकल के आते हैं, जो हम इंडिया और पाकिस्तानी अवाम समझ रहे हैं, तो बहुत बड़ा बवेला भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलियन अवाम जो है और ऑस्ट्रेलिया मीडिया जो है, उनमें इस तरीके की सेलिब्रेशन कभी होती नहीं है और ना उन लोगों के अंदर इस तरीके का कोई सीन है। हमारे यहाँ इस चीज़ को नेगेटिव बहुत ज़्यादा समझा जाता है और जिस वजह से हम लोग रिएक्शन भी कर रहे हैं इस तरीके का। लेकिन दोस्तों मसला ये है कि बात बढ़ गई है ज़रूरत से आगे। इंडियन अवाम बिल्कुल भी इस इशारे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ट्रेविस हेड को उसको क्लेरिफ़ाई करना पड़ेगा। आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में? क्या आप लोग भी इस तरीके से समझते हैं जो ट्रेविस हेड ने इशारा किया है इसका वही मतलब है जो इंडिया और पाकिस्तानी अवाम इस वक़्त समझ रही है? या आप लोग ये समझते हैं कि नहीं इसके पीछे कोई और माइंडसेट था, ट्रेविस हेड का वो मकसद नहीं था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।